चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच सोमवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद पीएम ने कहा, भारत जर्मनी करीबी सहयोगी है, इसलिए आज भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां हैं। यह जर्मनी के भारत के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। भारत और जर्मन नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत और जर्मनी हर एक फील्ड में मिलकर काम कर रहे हैं। आज हुए एमओयू से और मजबूती बढ़ेगी। भारत और जर्मनी हर एक फील्ड में मिलकर काम कर रहे हैं। आज हुए एमओयू से मजबूती और बढ़ेगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का साल 2026 का पहला मिशन PSLV-C62 फेल हो गया। रॉकेट 12 जनवरी को सुबह 10:18 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था। इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण वह रास्ता भटक गया। चीन ने जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी इलाकों को अपना बताया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के जरिए पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है, जो इस इलाके से गुजर रही है। भारत को इस पर कड़ी आपत्ति है। भारत इस इलाके में किसी भी विदेशी अवैध निर्माण के खिलाफ रहा है। भारत ने 9 जनवरी को भी इस इलाके में चीन के कंट्रोल को अवैध कब्जा बताया था। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को कहा कि जिस इलाकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं वह चीन का ही हिस्सा है। अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चीन का अधिकार है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। पाकिस्तान वनडे टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान को बिग बैश लीग में रिटायर्ड आउट कर दिया गया। सोमवार को मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 23 गेंद पर 26 रन बनाए थे। तभी टीम के कप्तान विल सीदरलैंड ने उन्हें मैदान से वापस बुला लिया और खुद बैटिंग के लिए चल दिए। रिजवान BBL में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले विदेशी प्लेयर भी बने। रिजवान को पवेलियन बुलाने के बाद मेलबर्न ने आखिरी 2 ओवर में 16 रन बनाए और सिडनी थंडर को 170 रन का टारगेट दिया। इसके बावजूद टीम को 4 विकेट से हार मिल गई। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को नई दिल्ली में पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा जरूरी कोई देश नहीं है। उन्होंने ट्रेड डील को लेकर कहा कि कल यानी मंगलवार को दोनों देश के अधिकारियों के बीच इसे लेकर फोन पर बात होने वाली है। अमेरिकी राजदूत ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती को असली बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंत में हमेशा अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। गौर ने उम्मीद जताई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1 से 2 साल में भारत का दौरा कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने सोमवार रात ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दूसरी तरफ ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू अब लगभग 0 के बराबर पहुंच चुकी है। भारतीय मुद्रा में 1 रियाल की कीमत सिर्फ 0.00079 रुपये रह गई है। अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। इसमें 25% रेसिप्रोकल और 25% रूस से तेल आयात को लेकर टैरिफ शामिल है। ईरान से व्यापार को लेकर अगर भारत पर टैरिफ लगाया जाता है तो कुल टैरिफ 75% हो जाएगा। टैरिफ के चलते भारत को अमेरिका में अपना सामान बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर भारत के निर्यात पर पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद को निपटाने के लिए आज ट्रेड डील पर बातचीत होनी है।